ठाकरे ने गडकरी को घुमाया फोन, दौड़े दौड़े गए थे। किस्सा सुन दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मोदी कैबिनेट के उन मंत्रियों में शुमार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। गडकरी ने अपने कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछा दिया है, जोरदार कनेक्टिविटी कर दी है, हाईवे एक्सप्रेसवेज के जरिए दूरियां घटा दी है। गडकरी का व्यवहार इतना सौम्य है कि विरोधी दलों के नेता भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। आज हम आपको गडकरी और बाला साहेब ठाकरे से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रही हैं जिसे सुनकर न सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि गडकरी के संस्कारों के भी कायल हो जाएंगे। ये बात है उस दौर की जब बाला साहेब ठाकरे राजनीति में बहुत सक्रिय हुआ करते थे। उस वक्त बाला साहेब की फोटो बायोग्राफी बन रही थी और उसके लिए अक्सर फोटो सेशन किया जाता था। राज ठाकरे फोटो बायोग्राफी पर काम कर रहे थे। ऐसे में बाला साहेब की एक फ्लाईओवर पर फोटो खींची जानी थी। वजह यह थी कि इस फ्लाईओवर का काम शिवसेना सरकार में ही शुरू हुआ था। बाला साहेब जैसे ही तस्वीर खिंचवाने लगे, उनका मन नहीं माना। उन्होंने तुरंत राज ठाकरे से कहकर गडकरी को फोन मिलवाया। उन्होंने कहा, नितिन के बिना मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा क्योंकि उसी ने ये बनाया है। ठाकरे की तरफ से गए फोन को देखकर गडकरी भी दौड़े दौड़े फ्लाईओवर पर चले आए। फिर साथ में दोनों की तस्वीर ली गई और ये तस्वीर उसी दौरान की है। गडकरी अक्सर बाला साहेब से जुड़ा ये किस्सा मंच पर सुनाते रहे हैं। गडकरी कभी महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे, फिर केंद्र में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री बने और इसमें कोई दो राय नहीं कि गडकरी बेहतर से बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक और मजेदार किस्सा आपको बताते हैं जो खुद गडकरी ने सुनाया था। उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहने के दौरान जब मैं एक बार बाला साहेब के पास गया तब उन्होंने मुझे एक शीट दी थी। उस शीट पर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट थिंग्स डन, यानी मुझे वो लोग पसंद हैं जो काम पूरा कर सकते हैं। बाला साहेब ठाकरे ने यह भी कहा कि मुझे रिजल्ट देने वाले लोग पसंद हैं। वैसे गडकरी को बाला साहेब रोडकरी कहकर पुकारा करते थे और वो अपने इस नामकरण के मुताबिक काम करते हुए नजर भी आते हैं। बहरहाल गडकरी और बाला साहेब से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मंत्री जी ने मिशन के रूप में हम सब के सामने एक उद्दिष्ट रखा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और विशेष रूप से हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसी के लायक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आज का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है। यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत आनंद हो रहा है। यह स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। वैसे डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर इसमें अंडरपास है, आरओबी है, टनल्स है, ब्रिजेस है। इतना ही नहीं तो एक जगह पर 4-4 लेन एक के ऊपर एक है। इसका अपने आप में एक अलग डिजाइन है और ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट जिसकी सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो 565 किलोमीटर है और अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो केवल 29 किलोमीटर है। और मुझे खुशी है कि एस्टिमेट कॉस्ट से करीब 20% की बचत इस प्रोजेक्ट में हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इस प्रोजेक्ट को देखकर फिर आप इसका उद्घाटन करिए। उन्होंने समय दिया और बहुत इंटरेस्ट के साथ एक एक बारीक बातों को देखा। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ आज 1 लाख करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्ट्स जिसका शिलान्यास या जिसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्ते हो रहा है।